हाय, तो आप लोगों का वेलकम है स्ट्रक्चर एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सॉफ्टवेयर सीखना सफिशिएंट है। क्योंकि जब भी हम डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, तो वहाँ पे हम सुनते हैं कई सारे लोगों से कि हमें ईटैप सीख लेना चाहिए, स्टैड प्रो सीख लेना चाहिए। तो क्या उन्हें सीख के काम चल जाएगा हमारा? तो ये आज इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा मुद्दा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आखिरकार काम करते क्या हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास जो ये सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ई टैब्स है, ये स्टैड है, ये क्या करते हैं? ये एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए यूज किए जाते हैं। अब एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? एनालिसिस का मतलब जो आपने अपने बीटेक के दौरान या डिप्लोमा के दौरान जो आपने पढ़ा होगा, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये उनकी वैल्यूज को आपको दिखाते हैं। प्लस आपको ये भी दिखाते हैं कि स्ट्रक्चर जो है बिहेव कैसे करेगा अंडर लोडिंग कंडीशन। तो ये चीज इनका कहीं ना कहीं काम होता है। और फिर यहाँ पे डिजाइन के भी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि आरसीसी में आपने सीखा होगा कि बीम डिजाइन कैसे करते हैं, स्लैब डिजाइन कैसे करते हैं, स्टेयर केस डिजाइन कैसे करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको उनमें हेल्प करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे जहां तक पर्सनली लग रहा है, कि इन सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फंडामेंटल्स पे वर्कआउट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अगर आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हो, स्ट्रक्चर फील्ड में जाना चाहते हो, या डिजाइन फील्ड में जाना चाहते हो, या आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे ग्रिप बना लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, और सबसे इंपॉर्टेंट है एसएफडी एंड बीएमडी, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इससे बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना चाहिए, ना कि सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर आप 2 दिन में सीख जाओगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है ना, वो आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। तो अगर आप बेसिक ही नहीं जानोगे तो सॉफ्टवेयर को समझोगे कैसे कि आखिरकार सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर के भरोसे एक बिल्डिंग को डिजाइन करके रियल लाइफ में, रियल प्रोजेक्ट में नहीं उतार सकते। वहां पे हमें जो डेटा दे रहा है उसको वेरीफाई करना जरूरी है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स काफी महंगे होते हैं, करोड़ के होते हैं, तो सीधा हम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो जो भी सॉफ्टवेयर हमें डाटा देता है उनको हमें वेरीफाई करना जरूरी है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो उसके लिए आपको सिविल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, क्योंकि उन पे ही ये सॉफ्टवेयर्स वर्क कर रहे हैं। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। तो जैसे कि 3 सब्जेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड अपने स्ट्रक्चर एनालिसिस जो हुआ एसएफडी एंड बीएमडी, ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम आते हैं डिजाइन की तरफ। तो डिजाइन में आपने काफी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सच एज आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट एंड कंक्रीट, इसे पढ़ना जरूरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि ईटैप्स का काम क्या है, आपको एनालिसिस एंड डिजाइन करके देगा। आपने वहां पे बीम बनाया तो बीम उसने डिजाइन करके दे दिया, लेकिन उस बीम को जो डिजाइन करके दे रहा है फ्लेक्चर के लिए, शियर के लिए, टॉर्शन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्चर क्या होता है, शियर क्या होता है, टॉर्शन क्या होता है। तो पहले तो आप इसका मतलब समझो कि आखिर होता क्या है। फिर इसका डिजाइन कैसे होता है अपने आईएस कोड्स के अकॉर्डिंग, ये आपको पता रहेगा, तभी आप उस सॉफ्टवेयर को समझ पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि बीम डिजाइन कैसे होता है हाथों से, तो आप उस सॉफ्टवेयर को कभी भी समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए आरसीसी के एक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। नाउ सबसे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास, वो है स्टील डिजाइन। ठीक है, स्टील आप चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, ठीक है, लेकिन आरसीसी तो आना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर अभी भी आरसीसी पे बन रहे हैं, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट पे बन रहे हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और अगर आपने स्टील पे भी फोकस कर लिया तो और अच्छी बात है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो कि है हमारे लिए आईएस कोड्स। क्योंकि ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये आईएस कोड्स को ही फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल IS 456। अब यहाँ पे क्या करना होता है ना कि हमें इनमें से वैल्यू देख के, करेक्ट वैल्यूज देख के सॉफ्टवेयर में इनपुट करनी होती है। अब वो वैल्यू आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे है, किस पेज नंबर पे है, तो आप वैल्यू कैसे डालोगे सॉफ्टवेयर में, ये बताओ। और फिर अगर आप वैल्यू नहीं डालोगे, अगर आपने वैल्यू गलत डाल दी, तो क्या होगा, पूरा का पूरा रिजल्ट बेकार हो जाएगा, एनालिसिस बेकार आ जाएगी, खराब हो जाएगी, डिजाइन बेकार हो जाएगा।
ठीक है, तो उसके लिए आपको आईएस कोड पता होना चाहिए। अब आईएस कोड कौन कौन से हैं, तो आईएस 456, आईएस 1893, आईएस 13920, SP34, SP16, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक आईएस कोड हैं जो कि आपको पढ़ाया जाता है, और नहीं पढ़ाया गया है तो इन्हें पढ़ो। इसके बिना मेरे हिसाब से उन सॉफ्टवेयर को सीखना बेकार है। जब ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो आपको सॉफ्टवेयर पे फोकस करना चाहिए, तो आप बहुत ही इजीली काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप सॉफ्टवेयर सीख लोगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सॉफ्टवेयर सीखने में मेरे अकॉर्डिंग। कुछ बेसिक कमांड्स हैं, ठीक है, वो सीख लोगे आप, और फिर आप मतलब 2 से 3 दिनों में आप सॉफ्टवेयर इजीली सीख लोगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीखने में आपको महीनों लग जाएंगे, घंटों लग जाएंगे, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इन कॉन्सेप्ट पे फोकस करें और तभी सॉफ्टवेयर पे फोकस करें। सॉफ्टवेयर के पीछे ना भागें। कोई भी आपसे मतलब कि ज़्यादा सॉफ्टवेयर के नॉलेज नहीं पूछेगा। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपसे पूछेगा आईएस कोड, पूछेगा आपसे एसएफडी बीएमडी पूछेगा, ठीक है, आपसे आरसीसी के कॉन्सेप्ट पूछेगा। अगर ये पता है तो आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, अगर नहीं पता है तो आप इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान में रखें और सॉफ्टवेयर पे पीछे ना पड़े। पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करें एंड देन सॉफ्टवेयर सीख ले। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आप लोग जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी, बेकार लगी, और जो मैंने बताया उसके बारे में भी आप अपने व्यूज जरूर दें। और अगर कोई भी उनका कहीं ना कहीं कुछ अलग व्यू है तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।